हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 3 मैप्स। पहले 2 मैप्स हमारे चैप्टर 11 के और उसके बाद एक और मैप है जो कि है चैप्टर 13 का। अगर ये तीनों मैप आप कर लेंगे तो एक ही वीडियो करने से आपकी बुक थर्ड के सारे मैप्स कवर हो जाएंगे। पहले एक कोट पढ़ लेते हैं। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। यानी आपको अपने आप से वादा करना है कि आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और आपका ये इरादा बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मैप है हमारा, ये है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र या इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी पहले लिस्ट दिखाई थी, इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी थे और उन इंपॉर्टेंट केंद्रों पर कुछ प्रमुख नेता भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, मेरठ में कौन था, इसी तरीके से कानपुर में कौन था। एक मैंने लिस्ट आपको दिखा रखी है। तो अब हम आज मैप कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। हम लोग दिल्ली में हैं, तो एक इंपॉर्टेंट केंद्र जो था क्या था, दिल्ली। अब दिल्ली डॉट यहाँ है, देखिए लिखा यहाँ नहीं है दिल्ली, दिल्ली इधर है क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए इसको एरो करके यहाँ लिख दिया है, बट लोकेशन यहाँ है। अब दिल्ली के ही बराबर में हम देख लेते हैं यूपी में कौन सी लोकेशन है। तो पहले यूपी की बाउंड्रीज को देखते हैं। ये यूपी की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से डॉट्स आ रहे हैं। तो आप देखिए, पहला मेरठ यहाँ पर, उसके बाद आगरा, ओके, फिर लखनऊ, उसके बाद अवध। लखनऊ इधर डॉट है, अवध इधर डॉट है, आजमगढ़ इधर डॉट है, देखिए, ठीक है। तो लेकिन लिख यहाँ पर दिया है। और उसके बाद ये बनारस भी यूपी में ही है, ओके। नेक्स्ट है कानपुर, ये भी यूपी में है। तो आपने देखा, आप लिस्ट में भी देख सकते हैं, सारी लोकेशंस यूपी में हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र हुआ करते थे उस टाइम विद्रोह के। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं यूपी के बाद, यूपी के जस्ट बराबर में कौन सा स्टेट है, बिहार। बिहार में हमें सबको पता है पटना एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, तो पटना भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद, अब बिहार के बाद हम देख लेते हैं इधर नीचे, ये नीचे क्या है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं बिहार के साइड में, ये क्या है, ये स्टेट है बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में क्या है, यहाँ पर कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट हो गया। अब ये सारी लोकेशन के बाद अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश या एमपी में। तो इसकी बाउंड्रीज़ पहले देखते हैं, ये है मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज़, ये है। तो अब आप देखेंगे कि इन बाउंड्रीज़ में 3 डॉट हमें दिख रहे हैं, 1 2 3। तो पहला डॉट क्या है, पहला डॉट है हमारा, पहला डॉट क्या है हमारा, झांसी, फिर ग्वालियर और जबलपुर। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश या एमपी में 3 लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, झांसी, ग्वालियर, जबलपुर, ठीक है। तो अब आप स्टेट वाइज लोकेशन याद रखेंगे। सो इसी चैप्टर का जो सेकंड मैप है ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जो हमने किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लोकेशंस दी है। हमें देखना है कि यहाँ कौन सी लोकेशंस दी हैं जो 1857 के समय पर ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र या शहर थे, यानी इन सारे एरियाज़ पर ब्रिटिशर्स का, अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, पंजाब। फिर इधर देखते हैं हम सिंध, ओके। फिर हम आते हैं यूपी में, इधर बाउंड्री देख लेते हैं यूपी की बाउंड्री देखते हैं। तो यहाँ क्या है, लखनऊ, अवध, इलाहाबाद, बनारस, ठीक है। आप लिस्ट पर भी देख सकते हैं, यूपी वाले प्लेसेस को अलग से याद करेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बिहार। नेक्स्ट बिहार में क्या क्या है, बिहार में है पटना, ये लोकेशन हो गई। फिर बिहार के साइड में हम चलते हैं, तो इधर क्या है, ये है बंगाल और यहीं पर है चिटगांव। ये यहाँ नहीं है, चिटगांव यहाँ है, ये देखिए। और इधर क्या है, कोलकाता। मैं इसको हटा देती हूँ, ये देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ, ये कोलकाता है, ओके, ये हो गया। फिर कोलकाता के ही साइड में ये वाला स्टेट कौन सा है, उड़ीसा। इतनी जगह आपने देख ली, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आपने देख लिया। अब हम देखते हैं गुजरात में क्या है, गुजरात में है सूरत। ये देखिए गुजरात है ना यहाँ तक, तो ये है सूरत। फिर उसके बाद नीचे चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में देखिए कौन सी लोकेशंस हैं, यहाँ पर दिया है मुंबई, बरार और उसके नीचे कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। अब आपने सारी लोकेशंस देख ली, पर नीचे साउथ इंडिया में भी कुछ लोकेशंस हैं, तो आप डिवाइड करके ऐसे याद करेंगे तो जल्दी लर्न होगा। ऊपर वाली हमने सारी लोकेशंस देख ली हैं, नीचे कौन कौन सी हैं इधर, तो ये 3 आपको याद रखना है। नीचे की तरफ है मद्रास, हो गया तमिलनाडु में, ये भी तमिलनाडु में, और ये हमारा हो गया मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ओके। तो इतनी लोकेशंस आप याद रखेंगे कि इन सारे एरियाज़ में किसका कंट्रोल था, अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। ये सेकंड मैप हो गया। अब इस चैप्टर के हमने 2 मैप कर लिए, अब हम करते हैं चैप्टर 13 का मैप। तो ये जो मैप है ये है चैप्टर 13 का मैप, जिसमें बताए हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र या इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन से थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो कि किसी थे, गांधी जी द्वारा चलाए गए थे ये। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ एक लोकेशन दी है, लाहौर दिया है, कराची दिया है, लेफ्ट साइड में अमृतसर दिया है, ओके। इससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें
ये लोकेशन जो कि है चौरी चौरा। अब चौरी चौरा आपको याद होगा, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कब? जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था और उसके बाद कुछ जो क्रांतिकारी लोग थे वो भड़क गए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। वो पुलिस स्टेशन कहाँ था? चौरी चौरा में। और ये चौरी चौरा कहाँ है? यूपी में। ठीक है, याद रखना। अब यूपी में यहाँ एक और लोकेशन दे दी है बना, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चौरी चौरा है। ओके, अब देखिए, अब आपको अगर याद हो तो 1917 के 1918 के बीच गांधी जी ने कुछ आंदोलन किए थे, शुरुआती आंदोलन। उसमें 3 जगह इंपॉर्टेंट थी। वो 3 जगह कौन सी थी? आप इसको तीनों को एक साथ याद करेंगे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो चंपारण इधर है, ये देखिए बिहार में। ठीक है, ये बिहार है, यहाँ से चंपारण है इधर। लोकेशन यहाँ है पर हमने बाहर लिख दिया है। अहमदाबाद और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में, इस तरफ। तो ये दोनों, और ये आपको याद रखना है, ये तो ये शुरुआती टाइम की बात है जब गांधी जी ने छोटे छोटे आंदोलन करना शुरू किया था। ठीक है, फिर उसके बाद असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ये बड़े बड़े आंदोलन थे। अब यहाँ कुछ और लोकेशन भी दी हैं। देखिए, दांडी इंपॉर्टेंट है, हमें पता है दांडी यात्रा हुई थी, तो ये भी गुजरात में है। उसके बाद एक बारदौली सत्याग्रह भी हुआ था, ये भी गुजरात में ही है। और बॉम्बे को पता ही है, ये यहाँ है। ठीक है, महाराष्ट्र में नीचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, चौरी चौरा है, चंपारण है, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इसमें से कोई ना कोई आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी ज़रूर। ओके, और गुजरात में ही 4 लोकेशंस हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर चैप्टर 13 आएगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर 13 का मैप भी हो गया है। हमने 3 मैप किया आज, चैप्टर 11 के 2 मैप और चैप्टर 13 का 1 मैप। आपका बुक 3rd का हो गया मैप वर्क कंप्लीट।